नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और आप देख रहे हैं सियाज इंग्लिश और आपका स्वागत दिल से करते हैं। चलिए आज प्रोनाउन में हमको पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। हाँ, क्या पढ़ना है जी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसमें क्या बोलता है आपका एक आइदर है ना, एक एनी वन, ये दोनों एक ही मानिए इसको, ठीक है। आइदर एनी वन और नाइदर और नन, ये चार वर्ड हमको पढ़ना है, ठीक है। और चारों का यूज क्या है हमको ये भी सीखना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड आपका है आइदर। आइदर का मीनिंग क्या होता है? ऐसे लोग इसको ईदर पढ़ते हैं, इसका सही क्या होता है? ईदर। लेकिन चलिए आइदर, ठीक है। आइदर का मीनिंग क्या होता है? दो में से कोई एक। ऑप्शन में टू रहेगा और उसमें से एक का बात करेगा। ऑप्शन में टू रहेगा और उसमें से सिलेक्शन एक का होगा, ठीक है। ऑप्शन आपका टू रहेगा और सिलेक्शन एक का होगा और एक का नहीं होगा। मान लीजिए दो भाई है और आप क्या कभी बोलते हैं कभी कभी गांव में कि दो भाई में से एक भाई क्या है? पढ़ने में अच्छा है। तो भाई कितना है? दो। अच्छा कितना है? एक। तो सिलेक्शन वन का हो रहा है, तो वहां पर क्या लगाएंगे? आइदर। जैसे हम बोलेंगे दो मार्कर में से एक मार्कर जो है अच्छा है, तो मार्कर कितना है? दो। अच्छा कितना है? एक। तो ये क्या लगाएंगे? आइदर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आइदर। हम बोलेंगे पापा है ना मेरे लिए दो गो टी शर्ट लाए हैं, दो टी शर्ट। अच्छा हमको उसमें से एक ही लग रहा है, तो वहां पर क्या लगाएंगे? आइदर। क्या लगाएंगे? आइदर। तो आइदर का जो यूज है वो हमेशा दो में से एक का बात करेगा। ऑप्शन टू रहेगा और एक का बात करेगा, याद रहे, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल लिखा है आइदर ऑफ द टू ब्रदर्स इज ऑनेस्ट। मतलब क्या? दो भाई में से एक भाई क्या है? ऑनेस्ट है, ईमानदार है। मतलब भाई दो है और ईमानदार एक है। सिलेक्शन एक का हो रहा है और मैंने पहले ही आपको बताया है दो में से एक का बात करेगा, इसलिए मैंने एक में सही का टिक मारा है और एक मैंने क्रॉस किया है। मतलब दो में से कोई एक। क्लियर? अब आगे बढ़ेंगे। अब बोलिए सर दो भाई में से एक भाई रहेगा तो आपने बोला कि आइदर होगा। कहीं तीन भाई रहेगा, चार भाई रहेगा और उसमें से एक का बात करेंगे, तब क्या लगाएंगे? हाँ, सवाल ये है दो में से एक रहेगा तो आइदर, और दो से ज्यादा तीन रहेगा, चार रहेगा और उसमें से एक ईमानदार है, एक ऑनेस्ट है, तो वहां पर क्या लगाएंगे? हाँ, सवाल तो है, तो उसका आंसर है एनी या एनी वन। क्या है? एनी या एनी वन। तो पहले इसको बढ़िया से लिख लीजिए ना। आइदर ऑफ द टू ब्रदर्स इज ऑनेस्ट। दो भाई में से एक भाई क्या है? ऑनेस्ट है, ठीक है। तो ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहां देखिए तो आइदर ऑफ द थ्री ब्रदर्स, तीन भाई के लिए तीन ऑप्शन के लिए आइदर नहीं बना है। आइदर का पावर है बस दो के लिए, तो यहाँ आइदर के साथ थ्री आ गया है, तो ये ऐसा लिखना ही गलत है। तो यहाँ पर तो फिर तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर ये आइदर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका एनी या एनी वन होगा। क्या होगा? एनी या एनी वन। ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एनी और एनी वन का कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें ऑप्शन दो से ज्यादा रहेगा, तीन चार पांच, और उसमें से एक का बात करेगा, उसमें से एक का बात करेगा। तो वहां पर क्या लगाएंगे? एनी लगाइए या एनी वन लगाइए, दोनों एक ही है, ठीक है। मतलब पापा लेके आए हैं मेरे लिए चार शर्ट, तीन शर्ट, पांच शर्ट, उसमें से एक शर्ट हमको पसंद है, एक पसंद है, ठीक है। तो क्या लगाएंगे? एनी या एनी वन लगा देंगे, है ना। पापा लेकर आए मेरे लिए चार कलमें, चार कलम में से एक कलम हमको अच्छा लग रहा है, तो क्या लगाएंगे? एनी या एनी वन लगाएंगे। तो इसमें से ज्यादा रहेगा, दो से ज्यादा ऑप्शन रहेगा, सिलेक्शन एक का होगा और किसी का भी सिलेक्शन नहीं होगा, तो क्या लगाएंगे? एनी या एनी वन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एनी या एनी वन लगाएंगे। क्लियर? अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक मिनट, एक बार फिर से। दो मार्कर है, एक मार्कर पसंद है, तो आइदर। ज्यादा रहेगा मार्कर, तीन चार पांच, उसमें से एक पसंद है, तो क्या लगाएंगे? एनी या एनी वन। तो मैंने लिखा है एनी ऑफ द थ्री, थ्री बोल रहा है, थ्री बोल रहा है, इसलिए मैंने क्या लगाया? एनी। तो ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहां पर आपका एनी में टू लगा हुआ है, तो टू के लिए एनी आता है कि नहीं आता है? टू के लिए क्या आएगा? इधर आएगा, तो ये आपका रॉन्ग है। ये आपका क्या है? रॉन्ग है, तो ये रॉन्ग कर देंगे। क्लियर हो गया? एनी एनी वन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए। नाइदर। नाइदर का मीनिंग क्या होता है? दोनों में से कोई नहीं। नाइदर का मीनिंग ये होता है दोनों में से कोई नहीं। मतलब ऑप्शन में दो रहेगा और इसमें से सिलेक्शन किसी का भी नहीं होगा, किसी का भी सिलेक्शन नहीं होगा। आप बोलते हैं गांव में कभी कभी कि दो भैया है और दोनों भैया पढ़ने में दम बकलोल है। मतलब दो भाई है, दोनों बकलोल है पढ़ने में, दोनों ठीक नहीं है, ठीक है।
पापा 2 कलम लाए हैं और दोनों कलम हमको पसंद नहीं है, दोनों रिजेक्ट, तो वहां पर क्या लगाएंगे? नाइदर। क्या लगाएंगे? नाइदर। मतलब ऑप्शन में 2 रहेगा, 2 रहेगा और दोनों को रिजेक्ट कर देगा, तो क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? नाइदर। क्लियर है ना? तो मैंने एग्जांपल लिखा है, नाइदर ऑफ द 2 बॉयज इज ब्रेव। हाँ, 2 है और मतलब क्या बोल रहा है? दोनों लड़कों में से कोई भी ईमानदार, सॉरी, ब्रेव नहीं है, तो हटाइए, खत्म कीजिए। ये आपका, सॉरी, ये तो सही नहीं हो जाएगा, सॉरी, ये तो सही नहीं हो जाएगा। हाँ, ये सही हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन में 2 है और दोनों में से किसी का बात नहीं कर रहा, तो सही हो जाएगा। लेकिन यहां पर नाइदर ऑफ द 3, नाइदर का कैपेसिटी है बस 2 के लिए, ये 3 यहां क्या कर रहा है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? तो 2 में से 2 का किसी का भी सिलेक्शन नहीं करना होगा, चाहे वो 2 कलम हो, 2 बैग हो, 2 लड़का हो, ठीक है, 2 कोई भी हो, अगर किसी का बात अगर नहीं करना है तो क्या लगाएंगे? नाइदर, मतलब दोनों में से कोई नहीं। अब बोलिए सर 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा और उसमें से किसी का बात नहीं करना होगा, तब क्या लगाएंगे? हाँ, ये सवाल है। हाँ, ये तो सवाल है। जैसे कि मान लीजिए आपका 4 कलम है, 3 कलम है, तीनों अच्छा नहीं चल रहा है ना? 4 दोस्त है, चारों बहादुर नहीं है, तो वहां पर तो नाइदर नहीं होगा क्योंकि नाइदर का कैपेसिटी है 2 के लिए, तो वहां पर होगा नन। क्या होगा? नन। वहां पर क्या लिखेंगे? नन। ठीक है, नन लगाएंगे। 2 से ज्यादा रहेगा और किसी का भी सिलेक्शन नहीं करना होगा, तो क्या लगाएंगे? नन। तो देखिए ऑप्शन में 2 से ज्यादा है ना, एक ऑब्जेक्ट आपको मैंने ज्यादा दिया है, ठीक है, 1 2 3, 2 से ज्यादा है ना, और तीनों में से, है ना, तीनों में से किसी का भी सिलेक्शन नहीं होगा, तीनों में क्रॉस, तो क्या लगाएंगे? नन। क्या लगाएंगे? नन। इसलिए एग्जाम में ऑप्शन में दिया रहता है ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज, मतलब तीनों में से कोई नहीं। आ रहा है समझ में ना? देख रहे हैं ना, बहुत आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है ये, ठीक है। तो एग्जांपल देखिए अब ना, नन ऑफ द 5 फ्रेंड्स इज ब्रेव, मतलब क्या? 5 दोस्तों में से कोई भी ब्रेव नहीं है। हाँ, तो सही हो जाएगा, इसलिए सही होगा नन, क्योंकि नन का कैपेसिटी है 2 से ज्यादा के लिए, तो यहाँ 5 है और 2 रहेगा तो नाइदर, बस। यहाँ देखिए नन ऑफ द 2, अब देखिए 2 के साथ नन क्यों आएगा? 2 रहेगा तो क्या आना चाहिए? नाइदर। अब मैंने नन लिखा है इसलिए ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से थोड़ा सा देखा जाए, देखिए 2 में से सिलेक्शन 1 का आइदर, ठीक है, 3 में 4 में सिलेक्शन 1 का एनी या एनी वन, 2 में से दोनों का सिलेक्शन नहीं तो नाइदर, 3 में 4 में किसी का भी सिलेक्शन नहीं तो नन। हो गया ना डन। चलिए आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे। जय हो, जय।